हेलो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे काम करेगा भारत का ई रूपी। दोस्तों आपको पता होगा कि 2 अगस्त 2021 को पीएम मोदी जी के द्वारा ई रूपी सेवा चालू किया गया है, जो कि इससे बहुत हद तक ई रूपी को आ जाने से मार्केट में बहुत हद तक भ्रष्टाचार कम होगा और ये आम इंसान के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए मैं आम इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, कैसे होगा ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये जो NPCI आप देख रहे हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसी के अंडर में ये सब दोनों UPI की बात की जाए या ई रूपी की बात की जाए, ये दोनों NPCI के अंतर में ही आते हैं। और आपको बता दें कि आप जो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या कोई भी पे चलाते हो तो ये NPCI के अंतर्गत ही आता है। सबको जो है कि NPCI के अंडर में ही काम करना होता है और उसी प्रकार UPI भी NPCI के अंडर में ही काम करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और UPI के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और बात किया जाए, ये समझ लीजिए कि UPI का ही एक एडवांस वर्जन मोदी जी ने लॉन्च किया है, ई रूपी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, UPI के आगे लगा दिया है ई रूपी, ठीक है। और बात किया जाए UPI की तो इसका स्टार्टिंग 11 अप्रैल 2016 को किया गया था। और बात किया जाए ई रूपी की तो इसका स्टार्टिंग 2 अगस्त 2021 को पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब हम समझते हैं इसको आगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं NPCI, अभी हमने बताया कि NPCI के अंतर्गत, NPCI के अंडर में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी अब चलाते हो, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो ये इसका NPCI के अंडर में ही ये सारे एप्लीकेशन काम करते हैं। उसी प्रकार ये ई रूपी जो आया है ये भी NPCI के अंडर में ही काम करेगा। तो इसमें होगा क्या, जैसे पहले होता था कि अगर गवर्नमेंट को, कि किसान को अगर फर्टिलाइज़र से संबंधित कोई भी, अगर मान लीजिए यूरिया खाद की बात की जाए या कोई भी खाद की बात की जाए, अगर किसान को ये खाद प्रोवाइड करवाना है तो क्या होता था पहले कि बीच के लोगों के द्वारा वहाँ तक पहुँचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, बीच के लोग जो हैं वो हट जाएंगे इसमें। अब सीधा गवर्नमेंट क्या करेगी, NPCI के द्वारा ये एक QR कोड तैयार करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं QR कोड तैयार करेगी। वो QR कोड जिसको भी लाभान्वित करना रहेगा गवर्नमेंट को, वो सीधा NPCI से वो QR उतने रुपए का, जितने रुपए का इनको अनुदान देना होगा या जितने रुपए का इनको फ़ायदा देना होगा, वो एक QR कोड तैयार करेगी और इनके मोबाइल नंबर पे सीधा उसको भेज देगी। अगर बात इसमें ये आ जाएगी कि इनका बड़ा वाला फ़ोन ना हो, अगर एंड्रॉइड फ़ोन इनके पास ना हो, टच वाला फ़ोन ना हो, कीपैड वाला फ़ोन हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीपैड वाला भी यदि आपके पास फ़ोन है तो उसमें SMS के थ्रू लिंक एक दे दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ SMS के थ्रू आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिसका, एक सेकेंड दोस्तों, तो आपको SMS के द्वारा लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपके पास बड़ा वाला फ़ोन है तो आपको एक ऐसा QR कोड दे दिया जाएगा। और अगर आपके पास छोटा वाला फ़ोन है तो आपको एक SMS का लिंक दे दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो अब आप क्या करेंगे कि जब आप ये शॉर्ट SMS सर्विस आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप जाएंगे जहाँ खाद मिलेगी, आपको खाद वाले दुकान पे जाएंगे, वहाँ आप अपने मोबाइल का लिंक, वो जो आपके SMS आया रहेगा शॉर्ट मैसेज सर्विस, या आप ये QR कोड आप लेके जाएंगे,
दुकान पे, दुकान वाला स्कैन करेगा जैसे गूगल पे फ़ोन पे करते हैं, वो तुरंत आपके अकाउंट से उतना पैसा जो आपको गवर्नमेंट ने अनुदान दिया है वो उस दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको उतने का खाद मिल जाएगा, आप उस खाद को यूज कर पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने दिया अगर आपको 100 रुपये तो आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके पास पहुंच रहा है 55 रुपये, बाकी 45 रुपये बीच में ही ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा सिस्टम अब नहीं रहेगा। अब आप ये सोचते होंगे कि ये 45 रुपये और 55 रुपये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम उन्होंने बोला था कि जब गवर्नमेंट यहाँ से 100 रुपये भेजती है तो लास्ट तक 55 रुपये पहुँचता है, 45 रुपये रास्ते में ही रह जाता है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये राजीव गांधी जी का डाटा था जो कि उस समय वो पीएम हुआ करते थे। तो जैसा कि आपने अभी तक समझ लिया कि आप अगर आपके मोबाइल पे क्यूआर कोड जाता है जिसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत जल्दी ये अपना काम कर देता है, और एसएमएस का फुल फॉर्म मैं बताया ही। तो अगर अब एक चीज़ इसमें और कंडीशन है कि यदि आप ये चाहते हैं कि एनपीसीआई ने जो ये ई रुपी आपको क्यूआर के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से आपको दिया है, तो अगर आप चाहें कि नहीं अब तो मेरे पास 2000 का क्यूआर कोड आ गया है या 2000 का एसएमएस आ गया है गवर्नमेंट का, अब इसका हम खाद के लिए आया है, खाद नहीं लेंगे, इसका चलो दारू ले लेते हैं, ठीक। ये आप दारू के दुकान पे पहुंच गए। अब यहाँ जब इस चीज़ को लेके आप पहुंचेंगे और स्कैन कराएंगे तो ये स्कैन होगा ही नहीं, ठीक। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ ये स्कैन तो करेगा लेकिन इसमें जैसे ही स्कैन करेगा वो इनवैलिड दिखा देगा। अब सोच रहे होंगे आप ये कैसे होगा। ये इसलिए होगा कि गवर्नमेंट ने आपको दिया है खाद के लिए और आप पहुंच गए दारू के दुकान पे, तो वो जब जिस दिन गवर्नमेंट ने एनपीसीआई के द्वारा इसको बनाया था ई रुपी को आपके लिए, तो वो उसी दिन जो क्यूआर कोड एनपीसीआई ने बनाया था वो एक कॉपी तो अपने पास रख लेगा, एक कॉपी इस जहाँ जहाँ खाद की दुकानें होंगी, जहाँ जहाँ खाद की दुकानें होंगी उन सारे खाद की दुकानों पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो चला जाएगा, और एक जो है कि आपके फ़ोन पे आ जाएगा। मतलब कि ये 3 तैयार करेगा जो एक दुकान वाले के पास पहुंच जाएगा, जो उससे संबंधित दुकानें होगी उन लोगों सबके पास पहुंचेगा, और एक आपके फ़ोन पे पहुंच जाएगा, और एक एनपीसीआई अपने पास प्रूफ के लिए रखी रहेगी कि बाद में अगर मान लीजिए बाई चांस हो जाता है कि यहाँ स्कैन करे ही ना तो ये उसको ट्रैक कर सके। अब आपने ये भेजा है खाद वाले के दुकानों पर और आपने पहुंच गए दारू की दुकान पे, तो इसलिए यहाँ पे ये काम ही नहीं करेगा, आपको मजबूरी में उस चीज़ को खाद ही लेना पड़ेगा। अब बात यहाँ ये आ गई कि मैं खाद लिया नहीं, तो आपको एक निश्चित टाइम एनपीसीआई जो क्यूआर कोड तैयार करेगा उसमें एक निश्चित टाइम जो है कि उसमें डाल के रखेगा, ऑटोमेटिक वो चलेगा। जैसे आपके फ़ोन में रिचार्ज होता है वो ऑटोमेटिक 28 दिन के लिए या जो भी जितने दिन के लिए होता है ऑटोमेटिक, फिर वो बंद हो जाता है, फिर से रिचार्ज करना होता है। वैसे ही सेम प्रोसेस में ये काम करेगा कि ये ऑटोमेटिक उतना दिन तक, मतलब अगर हम मान लेते हैं मोटी मोटा 2 महीने पकड़ के चलते हैं कि 2 महीने तक आपको मौका दिया गया कि 2 महीने के अंदर में आप खाद खरीद सकते हैं। अब आपने 2 महीने तक खाद खरीदा ही नहीं, ठीक, तो ये क्या करेगा कि आपके अकाउंट से सीधा फिर एनपीसीआई के पास ये पैसा पहुंच जाएगा और एनपीसीआई जिसके गवर्नमेंट के अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र कर देगा वो पैसा। यानी कि आपको खाद लेने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दिया है, आपको लाभान्वित करना चाहती है, आपने खाद लिया नहीं तो वो फिर से गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अब यहाँ तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक और उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि सेम प्रोसेस एनपीसीआई क्यूआर कोड तैयार करेगी ई रुपी का। अब आपके मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा या क्यूआर कोड के माध्यम से आपके मोबाइल पे ये अवेलेबल हो जाएगा। अब आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो गया, मान लीजिए गवर्नमेंट ठंडी के सीज़न में जब ठंडी आता है, काफ़ी ठंडी पड़ती है, तो उस समय गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कंबल बांटने का। तो होता क्या है
कि अगर कंबल गवर्नमेंट के वहाँ से चला कि 800 रुपये का कंबल पर व्यक्ति को बांटना है, तो नीचे आते आते वो पता चला कि 300 रुपये या 200 रुपये के कंबल बट गए, या वो भी नहीं बटे। गवर्नमेंट के कागज़ में वो उधर नोट हो गया कि हाँ इतना करोड़ का, इतने लाख का, इतने हज़ार का कंबल बट गया इस एरिया में, ये काम पूरा हो गया। लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं करेगी। अब सीधा वो पहले ही गरीबों का लिस्ट निकालेगी कि कौन से एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने इसके इच्छुक हैं, तो उनका सीधा क्यूआर कोड बना के उनको देगी। क्यूआर कोड बना के देगी, वो जाएंगे दुकान पे, जो कंबल जहाँ बिकता है वहाँ दिखाएंगे कि मेरा इतने रुपए का क्यूआर कोड है, वो उस रेंज में कंबल अपना पसंद करेंगे, सीधा वो स्कैन करके इनका जो ये क्यूआर कोड है 800 रुपये का या 600 रुपये का, जो भी गवर्नमेंट स्कीम देगी, जो भी गवर्नमेंट जितने भी रुपए का लाभान्वित करना चाहेगी इस गरीब को, तो वो उतने रुपए का कंबल ले सकता है दुकान से जाके। इसमें अगर गवर्नमेंट ने 800 रुपये का ही, मान लेते हैं मोटी मोटा पकड़ के चलते हैं, 800 रुपये का ही अगर कंबल देना चाहती है, तो वो 800 रुपये का कंबल मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है कि 800 रुपये का कंबल पता चला देना चाहती है गवर्नमेंट और इधर 300 रुपये का कंबल पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट ने आपको दवा के लिए पैसा दे रही है, ठीक। अब दवा के लिए मान लीजिए 2000 रुपये का ई रूपी बना के आपको आपके मोबाइल पे आ गया, और आप दवा न लेके सीधा आप पहुंच गए किधर, कि चलो अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो आप अब एनपीसीआई ने क्या किया है कि आप अपने पास एक कॉपी रखा है और एक कॉपी आपको दिया है, एक कॉपी इधर दवाई वाले के इधर पहुंच गया है। अब ऐसा नहीं है, जो भी मेडिकल स्टोर है, जो भी हॉस्पिटल है, सबके इधर वो ऑटोमेटिक बेस पे पहुंच जाएगा। तो आप जब ये क्यूआर कोड अपना लेके पहुंचेंगे यहाँ, तो मेडिकल स्टोर पे जब स्कैन करेंगे तो वो 2000 रुपये का दवा वहाँ मिल जाएगा। लेकिन यही अगर क्यूआर कोड अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल टंकी पे हम जाके पेट्रोल डलवा लें, तो यहाँ जब वो स्कैन करेगा तो वो इनवैलिड बता देगा। अब मैंने आपको समझाया था कि लास्ट में बताऊंगा कि आप आम इंसान के लिए कैसे लाभ पहुंचाएगा। तो जैसे पहले शुरू शुरू में बात किया जाए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आया था, सारे लोग नहीं चालू किए थे, कुछ लोग चला रहे थे। आज के डेट में देखा जाए तो लगभग लगभग सारे लोग चला रहे हैं। तो होगा क्या, मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आपके पास कोई भी एक, मतलब मान लेते हैं कंपनी के, आप किसी कंपनी के बड़े मालिक हैं, ठीक। अब आप जो है कि अपने मैनेजर को भेजना चाहते हैं मुंबई, और मुंबई में बोलते हैं कि जाओ ताज होटल में मीटिंग करना, मेरी जो पार्टी है उसको ताज होटल में बैठा के मीटिंग अटेंड करना और डील करना। अब वो क्या करेगी, आप क्या करोगे, आप कंपनी के मालिक हो, तो आप एनपीसीआई के, वो आप डायरेक्ट एनपीसीआई के पास नहीं जाएंगे। आप इसमें अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस है, मैं अभी मोटी मोटा आपको बता रहा हूँ कि आप एनपीसीआई के द्वारा आप जो है कि एक क्यूआर कोड तैयार करेंगे, और वो क्यूआर कोड सीधा आप अपने जो मैनेजर है उसके एक मोबाइल पे भेज देंगे कि जाओ तुमको ताज होटल का क्यूआर कोड दिया हूँ, और ताज होटल में जाके जो भी है, जितना भी रात रुकना रहेगा वो आप उस हिसाब से अपना तैयार करेंगे। तो इसमें होगा ये कि अब आपका जो मैनेजर है वो मजबूरी उसका हो गया कि ताज होटल में ही मीटिंग अटेंड करेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि आपने इसको खर्चा दिया है ताज होटल का, और वो जाके किसी सस्ते होटल में मीटिंग अटेंड करके चला आया। वो पार्टी वाले से आप ये तो फ़ोन करके बोलोगे नहीं कि सर कौन से होटल में मेरा मैनेजर आपको मीटिंग अटेंड किया था, ऐसा तो करने वाले आप हो नहीं। तो वो आपको चूना लगा देता था आपका मैनेजर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एनपीसीआई एनपीसीआई एक कॉपी अपने पास रखेगा। अब आपने स्पेशल बोला है कि ताज होटल में ही, ताज होटल का ही हमको चाहिए क्यूआर कोड, तो ये सारे होटल को नहीं भेजेगा, एक तो आपको दे देगा, आप अपने मैनेजर को दे दोगे, और ये एनपीसीआई ई रूपी जो तैयार किया है इसको ताज होटल को दे देगा। अब आप अगर दूसरे किसी सस्ते होटल में चाहते हो जाके रुकना, और वहाँ रुक तो जाओगे, लेकिन जब अगले दिन वो पे कर देने जाओगे पैसा, तो बोलोगे मेरे पास इतने हज़ार का क्यूआर है, इसमें से पैसा अपना काट लो। अब वो दूसरा अगर होटल रहेगा, पैसा काटने को कोशिश करेगा तो वो इनवैलिड दिखा देगा। लेकिन वही चीज़ अगर ताज होटल में जाओगे तो वो ताज होटल का ऑलरेडी बना के एनपीसीआई ने दिया है, तो ये यहाँ से आपको जितना भी पैसा होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा।
अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक उदाहरण और आपको समझाते हैं। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास गाड़ियाँ हैं और वो गाड़ी ड्राइवर के माध्यम से आप चलवाते हो। तो क्या आप करोगे कि बहुत करोगे तो उसको कैश दे दोगे, अपने ड्राइवर को कैश दे दोगे कि ये लो, इतने का डीजल डाल लेना, इतना अपना खर्चा रख लेना, इतना ये इतना वो। अब आपके ड्राइवर ने, पता चला डीजल डालने को दिया आपने 50,000 रुपये, उसने 30,000 का डीजल डाला, बोला 50 का डीजल डाल लिया, गाड़ी अधिक डीजल खा रही है, या कुछ भी बोल सकता है, डीजल वो डाले ही ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कि आप, ये आगे चल के इतना पॉपुलर हो जाएगा कि आप स्वयं से इसको बैंक के माध्यम से, बैंक ये कैसे आप इसको बनवा सकते हो, आगे मैं अभी समझाऊंगा। अभी आप मोटी मोटा सब समझो कि एनपीसीआई ई रूपी बना के दी 50,000 का डीजल डालने का, ठीक। अब ये 50,000 का डीजल डालने का दी, तो ये आप अपने एक ड्राइवर को दे दोगे क्यूआर कोड, और एनपीसीआई डायरेक्ट इसको सारे पेट्रोल टंकी वालों को ट्रांसफ़र कर देगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब आपका ड्राइवर अब जो है कि उसका मजबूरी हो गया, क्योंकि अब उसके पास कैश नहीं है 50,000 कि वो 30,000 का डीजल डाल ले, 20,000 का डाल ले, 40 का डाल ले, 10 बचा ले, ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अब कैश नहीं है। अब उसके पास क्यूआर कोड है, ठीक। अब वो क्यूआर कोड लेके पंप पे जाएगा, तो उसको उसकी मजबूरी है कि 50,000 का डीजल गाड़ी में डालना, नहीं डालेगा तो पता चला 30 का डाल लिया, 20 अभी इसके क्यूआर कोड में बचा है। अब जब 20 बचा रहेगा तो उसका वो करेगा क्या, क्योंकि वो जब काम करेगा तो पेट्रोल टंकी वाले के ही इधर काम करेगा, बाकी वो किधर काम ही नहीं करेगा। तो इसकी मजबूरी हो गई। अब ये झूठ भी नहीं बोल सकता है। अगर ये 30,000 का डीजल डाल लिया, 20 बचा है, तो ये एक निर्धारित समय में फिर से एनपीसीआई के पास चला जाएगा, एनपीसीआई जिसका रहेगा उसको रिटर्न कर देगा। तो फिर इस ड्राइवर बेचारा फंस गया, इसको तो अब मजबूरी हो गई, 50 का सेठ ने बोला है, 50 का मालिक ने बोला है, तो 50 का डालना पड़ेगा। ये फ़ायदा है इसके, प्राइवेट आम इंसान के लिए ये फ़ायदा है। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। अब जैसा कि आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है, ये इसको आप कैसे ये बनवाया जा सकता है, ये जो क्यूआर कोड है इसको कैसे तैयार किया जा सकता है। तो अगर आपकी मान लीजिए कंपनी है, आप इसके मालिक हो, तो आप जाओगे बैंक के पास, बैंक से बोलोगे कि मुझे इतने रुपए का, ठीक, इतने रुपए का मुझे क्यूआर कोड चाहिए। अब बैंक वाला जाएगा एनपीसीआई के पास, एनपीसीआई तुरंत इसको उतने रुपए का अपना कुछ जो भी वो चार्ज रहेगा वो चार्ज अपना ले लेगा। उसके बाद ये बैंक वाले को दे देगा। अब बैंक वाला आपको दे देगा। आप अपने जिस भी कर्मचारी को देना चाहते हैं उस कर्मचारी को दे सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप बोले रहेंगे बनवाने के लिए उस क्षेत्र में एनपीसीआई तुरंत ट्रांसफ़र करते जाएगा। मान लीजिए आपने बोल दिया कि मेरा स्टाफ, मान लीजिए किसी चीज़ का आपका बिजनेस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ का बिजनेस है। हम मान लेते हैं आपका बिजनेस है, एक अमेरिका कंपनी, डेल की बात करते हैं, डेल कंपनी है, ठीक। अब डेल कंपनी जो है कि बैंक से के पास जाएगी, बोलेगी कि मेरा जो है कि मुझे इतने रुपए का क्यूआर कोड चाहिए, और मान लेते हैं वो बोले कि 1 लाख रुपए का होटल का क्यूआर कोड चाहिए, और 30,000 रुपये खाने का क्यूआर कोड चाहिए, और 50,000 रुपये ट्रेवल का क्यूआर कोड चाहिए। तो अब होगा क्या, ये बैंक वाला जाएगा एनपीसीआई को बोलेगा यही बात, और एनपीसीआई तुरंत इसको बैंक वाले को बना के उतने उतने रुपए का क्यूआर कोड दे देगी, और बैंक वाला आपको दे देगा, अब आप अपने स्टाफ को दे देंगे। अब ये एनपीसीआई क्या करेगा कि जो भी होटल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ट्रेवल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर फूड वाले को ट्रांसफ़र कर दिया जो खाना का आपने बनवाया है। अब ऑटोमेटिक आपका स्टाफ जब उस होटल में, अगर एक नाम लेके आप, जैसे ताज होटल की मैंने डिस्कस किया था कि ताज होटल में आपने ताज होटल का ही चाहिए, तो ये स्पेशल एक होटल का बनाएगा, नहीं तो सारे होटलों को दे देगा। अब आप किसी भी होटल में 5 स्टार होटल, 3 स्टार, मतलब जो भी जिस लेवल के आप बनाए रहेंगे उन सबको वो ट्रांसफ़र कर देगा ऑटोमेटिक। तो आपका स्टाफ जाएगा, क्यूआर कोड दिखाएगा,
वहाँ से पैसा कट जाएगा। अब ये खाना खाना चाहता है, किसी भी होटल पे जाएगा वो खाना खा लेगा। अब अगर इसको हवाई जहाज़ में सफ़र करना है तो किसी भी हवाई जहाज़ में जाएगा, वहाँ पे करने के जगह पे क्यूआर दिखाएगा, वहाँ से वो स्कैन कर लेगा। अब ये इसमें एक चीज़ और आप समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा क्यूआर कोड। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके मोबाइल में ये क्यूआर कोड है, यहाँ ये स्कैन करेगा, सेम गूगल पे, फ़ोन पे जैसे आप स्कैन करते हो वैसे ही। अगर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है तो कीपैड वाला फ़ोन में आपके मोबाइल पे लिंक जाएगा, ये लिंक मिलेगा, वो लिंक ये स्कैन कर लेगा। उसके बाद में ये इतना काम होने के बाद फिर ये एक ओटीपी जाएगी आपके फ़ोन पे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगी, फिर जब वो स्कैनर से स्कैन कर लेगा दुकान वाला तो एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी आपको इसको फिर से देना रहेगा, उसके बाद आपके अकाउंट से उतना पैसा डिटेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ई रूपी कैसे काम करता है। अगर इसके बाद भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।